हम निकालेंगे लूका, निकालेंगे लूका उसका 31 अध्याय। लूका उसका 31 अध्याय निकालेंगे। ये पेज नंबर 121, पेज नंबर 121 लूका। ये लूका लूका 21 अध्याय, लूका 21 अध्याय 121 पेज नंबर निकालेंगे और हम पढ़ेंगे 29 से 33 पद तक बारी पढ़ेंगे। लूका 21 अध्याय 29 से 33 पद तक बारी। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें पोपले निकलती है, जो ही उनमें पोपला निकलती है, तो अपने कर आप ही जांच लेते हो कि निष्कार निकलते हैं। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये बातें अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परमेश्वर का वचन पढ़ जाना, सुन जाना, ये हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु धन्यवाद आपके प्रेम के लिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने को पढ़ने का आदर दिया परमेश्वर। आप प्रभु जी हम अयोग्यों को प्रभु जी अपने सम्मुख आने का मौका देते, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर धन्यवाद सब बातों के लिए, और जो वचन पढ़ा गया प्रभु जी वो हमारे आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी, हमारी आंखों को खोलने का कारण ठहरे प्रभु जी, हमारे कठोर हृदय को नम्र होने का कारण ठहरे। आप प्रभु जी हमारे द्वारा बहुत से लोग तेरे नाम को जानने पाए प्रभु सर, अनुग्रह अब प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपसे, दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ ले प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे प्रभु जी, जो आप चाहते हैं वो ही मुझमें होकर प्रभु जी आप बोले, बोल मेरे शब्द आपकी सहायता। सर की प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं, उनकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जब सुने और ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। सो रहे हैं, जब जग रहे हैं तो क्या है, अपार हमें चाहिए। हमने आप वचन में पढ़ा, वचन में पढ़ते हुए भी हमने, यदि हमारे अंदर जोश नहीं है, आनंद नहीं है, तो क्या है, हमारा वचन पढ़ना व्यर्थ है। याद रखिए, परमेश्वर वचन बताता है वो जवान करता है, नया करता है, पुराने को हटा के नया कर देता है। और हम फिर भी पहले भी ऐसे बैठे थे, आज भी ऐसे बैठे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। याद रखिए, जैसा कि आज हम देखते हैं यहाँ पे बहुत से लोग नहीं है ना, जो पहले संडे थे आज नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास भी वो आनंद नहीं है जो होना चाहिए। याद रखिए, आप शादियों में क्यों भागते हो? नया नया खाना खाएंगे, है ना, कोई पार्टी हो तो चलो भाई आज नया खाना खाने को मिलेगा, दूसरे का टेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो आपको चाहिए। लेकिन आपको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए आप छुट्टी कर सकते हैं। क्या हुआ, एक दिन तो मिस हुआ, एक संडे तो मिस हुआ, क्या होगा? लेकिन आपके पास जब तक वो प्रेम और आनंद नहीं होगा परमेश्वर के लिए, वो आनंद आपके अंदर नहीं भरा होगा, तब तक आप परमेश्वर के पास ही नहीं आ सकते। याद रखिए, जब आपको सिर्फ परमेश्वर ऐसा लगता है कि सिर्फ इस संडे नहीं तो अगले संडे, तो इसका मतलब परमेश्वर आप में काम नहीं कर रहा है। याद रखिए, परमेश्वर आप में नहीं है, परमेश्वर आनंद आप में नहीं है। याद रखिए, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसको एक संडे यदि छूट जाए किसी काम में, तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने कितना मुझसे गलत हो गया, मुझसे क्या छूट गया। होना चाहिए, इसको अगर छूटता है और अगर ऐसा लगता है तो सच में बड़ा अच्छी बात है।
क्योंकि परमेश्वर हमें बार बार इस चीज को याद दिलाता है कि तुझसे कुछ छूट गया है, तुझसे कुछ छूट गया। यदि हम एक महीने में से हफ्ता भर ऑफिस ना जाए तो हफ्ते भर की सैलरी नहीं मिलेगी, है ना। कुछ छुट्टियां होंगी तो चलो एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन हर महीने अगर हम हर हफ्ते छुट्टी करेंगे, हर हफ्ते एक हफ्ते छुट्टी करेंगे तो सैलरी नहीं आएगी। स्कूल में भी आपको कुछ मार्क्स किसके मिलते हैं? अटेंडेंस के। लेकिन परमेश्वर अटेंडेंस पूरी करने के लिए नहीं करता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें उसके पास मन से करना है ना। आप संडे आ भी जाओ, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं संडे आते जरूर है, लेकिन संडे मन नहीं लगा होता, है ना। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि संडे को आते जरूर है, लेकिन चर्च आने के बाद भी चर्च से उठकर बाहर घूम रहे हैं। जब टाइम होने वाला है, चलो जी अब अंदर चलते हैं, अब हम भी आए हैं चर्च में, टाइम पास करना है। तो किसको धोखा दे रहे हो? परमेश्वर को। हम किसको धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। और परमेश्वर को धोखा देते तो दे ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि स्कूल में आने के बाद भी बच्चा सिर्फ बैठा हुआ है शांति से, अरे पढ़ाने दे भाई, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, तो पीछे क्या कर लेगा? पढ़ा आप नहीं रहे, और फिर आप कहेंगे मेरे नंबर क्यों कम आए हैं, मैंने ऐसा करा था वैसा करा था। जब आपने कुछ उस टाइम पर नहीं किया जिस टाइम करना चाहिए था, तो आगे कैसे होगा? आप घर में आते नहीं तो लोग आपसे पूछेंगे कैसे कि आप कौन है? जब बहुत बार आपने लोगों को देखा होगा जो चर्च में कभी कभी आते हैं, तो बहुत से लोग पूछते हैं, हाँ जी आप पहली बार आए हैं? क्यों पूछते हैं? क्योंकि जब तो साल 6 महीने में एक बार आता है, या महीने 2 महीने में एक बार आता है, कोई किसी को मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जब वो दिखेगा तो यही पूछेगा कि आप पहली बार आए हैं चर्च में? कहेगा, परेशान होकर गुस्से में आके कहेगा, कैसे कहेगा? अरे मैं तो चर्च में 5 साल से आ रहा हूँ, 10 साल से आ रहा हूँ। ऐसे परमेश्वर भी हमसे पूछेगा, जब हम कहेंगे प्रभु तो तेरे पीछे चलते थे, तेरे पीछे तेरे बच्चों को समझाते थे, तो बोलेगा कब समझाया तुमने? तो पूछेगा तो नहीं, इतने सारी चीजें पूछने ही प्रभु तो सिर्फ सामने ही सब कुछ क्लियर कर देगा। बाइबल बताती है दरवाजा बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद होने के बाद आप खुद रियलाइज करोगे कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ पर थी। उन 10 कुंवारियों की तरह उसमें जब 5 चली थी, 5 रह गई थी, तो 5 कुंवारियों में मानता हूँ जो 5 रह गई थी, वो बाद में क्या कर रही है? रियलाइज कि काश हमने अपनी मशकों में तेल तो भर लेते हैं और साथ में तेल खरीद भी लेते हैं, तो कितना भला होता। भाई बता रही है, जैसे जैसे उस काल को आते हुए देखो, उस समय को आते देखो, तो समझ लेना क्या है? प्रभु भी आने वाले। ये चिन्ह है हमारे लिए। यहाँ पढ़ रहे हैं, लिखा है 31 पद में लिखा है, इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। वो कौन सी बातें हैं जो हमें देखनी है कि प्रभु आने वाला है? हमें कैसे पता चलेगा? प्रभु हमें दिखाना चाहता है, और हम देख भी रहे हैं, बहुत सी चीजें देख रहे हैं, संसार में होती हुई देख रहे हैं। जो मसीह चर्च देश थे, है ना, क्रिश्चियन कंट्रीज भी, उसमें भी इतने लोग हैं जो परमेश्वर को चाहे छोड़ रहे हैं। किसके लिए? अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। और जो परमेश्वर के पीछे है, उनके घर वाले उनके दुश्मन बने पड़े हैं, उनके आस पड़ोस के लोग दुश्मन बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम समय है कि जब उनसे वो चीज बर्दाश्त नहीं होगी। याद रखिएगा, जो आपने अपने घर में बड़े बुजुर्ग देखे होंगे ना, उनके पास वही बैठते हैं जो उनकी बातों को समझते हैं कि वो हमारे लिए अनुभव की बातें हैं, वो हमें सीख देगी। नहीं तो बहुत से लोग तो क्या कहते हैं बच्चे, अरे फिर बोर करेंगे दादा बैठ के, अरे फिर बोर करेंगे पापा बैठ के। क्यों बोर लगता है? क्योंकि उसमें हमें कुछ मिलता नहीं। हमें लगता है हमारे काम की चीज नहीं है। पापा आप कब की बात कर रहे हो, हम दुनिया में आ गए, दादा किस बात की बात कर रहे हो, अब क्या चल रहा है? आपको एआई आ गया, आपके टाइम पे तो साइकिल भी नहीं थी, होता है ना। लेकिन याद रखिए, बाइबल जब बताता है, यहाँ लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 32 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, एक बार लिखा सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। याद रखिएगा, सारी बातें होनी है, सारी बातें होनी है, याद रखिएगा, ऐसी कोई बात नहीं जो ना हो। हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं, हम निकालेंगे मत्ती
उसका 24 अध्याय। सात तक पढ़े, 24 का 7। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। आगे पढ़ लो 8 9। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। याद रखिए, ये क्या है? साइन है कि जब ऐसा समय आएगा तो किस तरह से तुम लोगों को क्या किया जाएगा? सताया जाएगा, भरमाया जाएगा। लोग तुम्हें भरमाएंगे, लोग तुम्हें क्या करेंगे? भरमाएंगे। आज बहुत से लोग हैं, मैं सच में बड़ा मुझे अपने अंदर से बेकार फील होता है। मतलब उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते। मैं मानता हूँ इस चीज को, हम सब क्या है, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है यीशु मसीह को छोड़कर। हम सबको पता है कि हमें सिर्फ सिद्ध होते जाना है, हमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन हमें क्या नए होते जाना है। हमें कहीं ना कहीं गलती क्या होती है, कहीं ना कहीं किसी से हो जाती है, किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कोई कुछ क्रोध में बोल जाता है ना, बहुत सी चीजें होती हैं। किसी के अंदर कोई कमी है, कोई शराब नहीं छोड़ पा रहा है, जबकि छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब हमें मसीह बहुत कम है। जब मसीह आ जाता है तो हमें उसका प्रेम पता चल जाता है कि उतना प्रेम उसने हमसे किया कि हम तो मर जाते, लेकिन क्या हो गया? उसने बचा लिया। जब उसके प्रेम को चख लेते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर खुद बदलाव आता है कि मेरे लिए जीवन में ये क्या चीज है? नाशवान चीजें हैं, इसी को छोड़ दो। और हम छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यहाँ लिखते जब पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। क्या सुन रहे हैं हम आजकल? देश आपस में लड़ रहे हैं, राज्य लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी का शांति नहीं। हमारे अभी बीच में पता ही पहलगाम में क्या हुआ? टेररिस्ट अटैक हुआ। अब उसके बाद ये भी गरमाया हुआ मामला है कि पाकिस्तान में नहीं, देश की बात करो तो पाकिस्तान में क्या लड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है मैं, उसने हमला किया तो मैं कर दूंगा, इंडिया कह रहा है मैंने करा तो उसने कर दिया। तो आपस में क्या चल रही है? इजराइल हमास पहले चल रहा था, यूक्रेन रूस पहले चल रहा था। अब क्या देश पे देश क्या है? चढ़ाइयाँ चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं। और बाइबल कह रही है इस चीज को कि जब तुम ऐसा होते देखो तो समझ जाना कि मेरा आना निकट है। यार बाइबल बता रही है मैं आने वाला हूं। आज लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। आज लोग क्या घरों में बैठे हैं। जिसने मसीह को जाना तो है लेकिन जाना नहीं है ना? मसीह को जाना था लेकिन जाना नहीं है। जिस तरह जाना चाहिए वो जानना नहीं है परमेश्वर को। देखो मैं एक छोटी सी बात जानता हूँ, जब आप जो परिवार वाले हैं, जो शादीशुदा हैं और शादीशुदा नहीं भी हैं, जो काम करते हैं, बाहर काम करने जाते हैं, उनको एक चीज पता होती है, यदि हम काम करेंगे तो क्या करेंगे? खाएंगे, है ना? ऊपर से तो मन्ना बरसाएगा नहीं परमेश्वर, है ना? क्योंकि हम यात्रा में जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें हाथ कर सब कुछ दिया है। मिस्र से इजराइली निकल रहे थे, उन्हें पता जंगल में कौन खिलाएगा? परमेश्वर खिला सकता है। उसने दिखाया कि मैं यहाँ पे भी खिला सकता हूँ। आज भी हमारे पास साधन है, याद रखिएगा, अगर हमारे पास साधन नहीं होंगे, हम कहीं फंसे होंगे तो परमेश्वर हमें वहां भी खिला दे, कोई बड़ी बात नहीं। हमने पिछले समय देखा कि आयु बढ़ाना परमेश्वर कहता है कि सबसे छोटा काम है। आयु बढ़ाना भी क्या है? सबसे छोटा काम है। तो परमेश्वर क्या आपको खिला नहीं सकता क्या? आप खाना यदि खाने के पीछे परेशान है तो आप, यदि ऐसा समय आ जाता है जहाँ पर आप काम नहीं कर रहे हैं, कहीं फंस चुके हैं, तो परमेश्वर आपको वहां पर भी वो प्रोवाइड कर सकता है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। लेकिन यदि आज हमारे पास काम है, हम काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन काम करते करते क्या होता है? अगर हम काम ना करेंगे तो क्या होगा? भूखे रहेंगे ना। हमारे पास साधन तो है काम करने के, हमें जॉब तो मिल सकती है, लेकिन हम कर नहीं रहे, तो क्या होगा उससे? खाने में शॉर्टेज आएगी ना। तो
तो जब परमेश्वर के पास नहीं जाओगे तो परमेश्वर के पास भी छोड़ जाएगी आपके पास। सीधी सी बात है ना, जो चीज काम करोगे तो वो चीज आपको वचनों की कमी रहेगी, आपके पास विश्वास की कमी रहेगी, आपके पास जो एक क्या कहते हैं स्थिरता होनी चाहिए वो स्थिरता नहीं रहेगी। बहुत सी चीज है जो आपके पास नहीं रहेगी। आप लोगों की गवाहियां नहीं सुनने पाएंगे परमेश्वर के जीवनों में काम क्या किया है। आप भी करेंगे सिर्फ घर में पढ़ देते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। अरे बाइबल तो यही बताती है जब अंतिम समय आता देखो तो क्या है, और भी संगति किया करो, और भी परमेश्वर के लोगों से मिला करो, विश्वासी लोगों से मिला करो। क्यों कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि ये वो समय है जब आपको जरूरत है गवाहियों की, आपको जरूरत है विश्वास में बढ़ने की। अब छोटी सी बात होती है, जब किसी का कुछ बुरा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? नहीं बुरा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? आपस में आके बोलते हैं कोई नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं, हिम्मत रख, हिम्मत रख। नहीं कोऑपरेटिव होता है वो दिलासा देना, दिलासा। इसे सिंपैथी है ना, सिंपैथी कहते हैं, कोऑपरेटिव नहीं, सिंपैथी होती है कि जिसे सांत्वना देना कहते हैं, जिसे कि हाँ जी अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अभी तो जब ये बात है जो हमारे साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन जब ऐसी बातें आएंगी, मान लीजिए हम ऐसे देश में रह रहे होते, रूस में रह रहे होते, यूक्रेन में रह रहे होते, युद्ध चल रहे हैं, तो हमारे आपस में लोग जो होते हैं, मसीही लोग होते हैं, वो कहते हैं आपस में कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे निकाल लेगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। लेकिन वो अकेला बंदा कभी चर्च जाता नहीं था, हमेशा घर में बैठ रहता था, तो आज भी अकेला ही बैठा हुआ है, तो सांत्वना कौन देने आएगा? परमेश्वर वचन दे सकता है, लेकिन वो उस वचन को भी नहीं उठाएगा, मुझे पता है, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़ा हुआ तो वचन को उठाने में बड़ा खतरा है। क्या पूछना परमेश्वर से, यहाँ तो बम फिक्र है, यहाँ गोलियां लग रही है, क्या करना मुझे। लेकिन जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है वो आपस में मिलकर क्या है, बात करते हैं कि परमेश्वर के लोग आपस में झगड़ते हैं, विश्वास दिलाते हैं, उनको स्थिर बनाते हैं, उनको बढ़ाते हैं कि परमेश्वर के अंदर की कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में है, चाहे आंधी है तूफान है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारी नाव में हमारा परमेश्वर है जो हमें हमारी नाव को पार लगा देगा। हालेलुया। लेकिन जब हमें वचन सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, जाते ही, मैं उनके लिए बड़ा दुखी हूँ सच में, जो लोग परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। सच में बड़ा मैं देखता हूँ, बड़ा दुखी हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि लोगों को तो देखता हूँ परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं उतना जितना होना चाहिए। ये अंतिम समय याद रखिएगा, सब कुछ बातें जो है वो पूरी हो रही है, परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, झूठे इल्जाम लगा के जेलों में डाला जा रहा है, लोगों के पास आके परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, चढ़ाई तो हो ही रही है देशों पर, हर एक चीज हो रही है, लेकिन हम क्या है अपने गुमशुदगी में गुम है। कोई बात नहीं, तो लिखा होता है ना, पर्चों में लिखा होता है गुमशुदा की तलाश, तो हम अभी भी तलाश में है कि इस बंदे की तलाश करो कहाँ पर है। लिखा है जब नौबत को पढ़ते हैं, जब हमने 24 नंबर की 24 में पढ़ रहे थे, लिखा है और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे, ये क्या है, आरंभ है, क्या लिखा है, आरंभ है। म्यांमार में भूकंप आया, देखा था आपने? हाँ भूकंप देखा था ना, क्या लिखा? मैं तो अब वचन को पढ़ेंगे क्या लगेगा, और ज्यादा लगेगा। ये सब बातें पीड़ाओं का, इट इज स्टार्टिंग नॉट एंडिंग, है ना, ये सिर्फ शुरुआत है। शुरुआत ऐसी है तो कैसा होगा फिर? बिल्डिंग है, मैंने देखा यूं करके नीचे गिर गई। एक वीडियो मेरे सामने आई थी, मैं उसको देख के सीरियसली, अगर कोई भी होगा तो डर ही जाएगा। इतनी ऊंची बिल्डिंग और स्विमिंग पूल बना हुआ है, और दो लोग स्विमिंग पूल में क्या है आराम से रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब जो हल्की सी बिल्डिंग हिली, उन्होंने देखा कुछ हो रहा है, जल्दी जल्दी भागे स्पीड में, और पानी उछल जल्दी करके नीचे गिर रहा है। अगर वो ना निकलते तो वो भी नीचे जाते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक सिचुएशन है। ये तो स्विमिंग पूल पे थे, जो बिल्डिंग में होंगे उनके भी डर लग रहा होगा बहुत ज्यादा। बस एक ही चीज याद आ रही होगी, क्या? जिसने परमेश्वर को जाना भी नहीं होगा, वो उस टाइम भी क्या कह रहा होगा, जरूर ऊपर वाले का नाम आ गया होगा, अरे प्रभु बचा ले,
जो कहते हैं ना हम नास्तिक है, जब समय आता तो वो भी क्या है, पुकारते हैं। जो नाम नहीं लेते थे वो नास्तिक है, जो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते, जो ऊपर वाले को मानते नहीं कि कोई है भी, लेकिन वो जब समय आता है तो उनके मुंह से भी आवाज निकलती है। बाइबल का वचन बताता है कि हर एक घुटना टिकेगा। याद रखिएगा, जो आज कह रहा है ना परमेश्वर नहीं है, वो उस टाइम कहेंगे कि हाँ प्रभु है। हालेलुया। बाइबल बता रही है कोई भी बात अधूरी नहीं रही। याद रखिए, जो कहा है वो होगा। आज बड़ा समय खतरनाक है और हम लोग किसमें बिजी हैं? अपनी जिंदगी में बिजी हैं, अपने घरों के कामों में बिजी हैं। ये याद रखिएगा, परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम उसके लिए समय दें। आज लोग परमेश्वर को छोड़कर क्या है, बाकी चीजों की खोज में है। मैं ये नहीं कहता, मैं बहुत बार इस बात को कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि पैसा बुरा है। नहीं, पैसे को के लिए परमेश्वर को छोड़ देना ये बुरा है। पैसा बुरा नहीं है यदि आप अच्छे के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो पैसा किस काम का जिसके अंदर परमेश्वर की आशीष ना हो। भाई बताती है जब नीति 10-22 पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो धन देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, और जब दुख नहीं मिलाता इसका मतलब दुख हमारे पास नहीं होना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के दिन को छोड़कर पैसा तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए उनके पास खुशी नहीं है, उनके पास वो सुख नहीं है जो होना चाहिए, उनके पास वो आशीष नहीं है जो उनके पास होनी चाहिए। तो बहुत बार कहता हूं आप लोगों से तो परमेश्वर के लिए वो दिन देकर देखो। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी का कर्जदार नहीं। यदि आप उसके पास आएंगे वो देने के लिए बैठा है। आप याद रखिएगा, आपने देखा और सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से, जो सेवा करेगा उसे क्या मिलेगी? अरे कुछ सबको पता है, ये बच्चे को पता है, जो सेवा करता है वो क्या मिलती है? बच्चे कहते हैं पापा कब दोगे मेवा, अभी तक मिला ही नहीं। ये बाद में मिलती है, एंड में एकदम नहीं मिलती, जब समय आता है जब मिलती है। ये तो खाने का समझते हैं ना। हाँ, खाने का है। ये वाले सोच रहे हैं सब काजू पिस्ते सब मिला मिल के, हाँ ये वाली मेवा सोच रहे हैं जो मेवा खाने की, जो बच्चे हैं तो, लेकिन वो मेवा जो है जो लोग जानते हैं किसने सेवा करते रहते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो लोग सेवा इसलिए करते हैं कि हाँ हमें इनसे पाना है, विश्वास होता है। नहीं जो मैं इसके लिए क्लियर करना चाहूँ, बहुत से लोग करते हैं सेवा किसलिए करते हैं कि हमें मिल जाएगा। ऐसा होता है ना, प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति कुछ भी है तो हम सोचते हैं अरे इसकी सेवा करेंगे तो ये क्या हमारे नाम कर जाएगा या हमें दे देगा, वो लालच में है नहीं सेवा। लेकिन सेवा होती है निस्वार्थ, है ना, कि हमें हमारे जो परमेश्वर ने दिया है, हम हमारे शरीर जब चल रहा है उनकी सेवा करेंगे। याद रखिए, जिन्होंने सेवा इस तरह से की है परमेश्वर उनको बहुत आशीष दी है, उनको वो मन का सुकून दिया है जो खरीदने से नहीं मिलता है। दुनिया के किसी बाजार में जाकर अगर पैसे लेके जाओगे कहोगे कि मुझे शांति दे दे, मुझे ऐसी नींद दे दे जो बिना गोली के आ जाए। याद रखिएगा, बहुत से लोगों का बहुत पैसा है, एक गोली खाएगी ना क्या नहीं आती, नींद नहीं आती। आज परमेश्वर ने हमें वो अच्छी नींद दी है, भाई बताती है जिससे वो प्रेम करता है वो उसको नींद यूं ही दे देता है। हालेलुया। हम सोते हैं और क्या करते हैं, अरे सो गए आराम से, चैन आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पैसे वालों को तो नींद ही नहीं पता ही आती। नहीं चलता है। पैसे वालों को तो नींद भी नहीं आती। और पैसे वालों को नींद भी नहीं आती, नहीं नहीं आती है, पैसे वालों को नींद भी आती है, लेकिन उनको आती है जिनके पास परमेश्वर है। याद रखिए, क्योंकि उसे पता है कि मैंने किसी का गलत नहीं किया। जिसने दी, अब अय्यूब से बढ़कर कौन जानेगा, अय्यूब से बढ़कर कौन जानेगा इस बात को कि जब उसके पास सब कुछ था और जब सब कुछ ले लिया तब उसने क्या कहा, उसने दिया उसने लिया उसका नाम धन्य, यहोवा का नाम धन्य है। क्यों उसने कहा, क्योंकि उसे पता था जिसने दिया है वो कल भी दे सकता है, और जिसका था उसने लिया है, उसमें क्या दिक्कत है, मैं क्यों परेशान होता फिर। और जब उसने परमेश्वर के प्रति अपनी वही बात रखी जो था, परमेश्वर ने उसे दुगना दिया। हालेलुया। वो किसी का कर्जदार नहीं है। याद रखिएगा, अंतिम समय है, और आज भी यदि हम परमेश्वर के वचनों में बने हुए नहीं हैं, आज भी हमें अपने दोस्त यार अच्छे लगते हैं, चल यार कोई बात नहीं, पीऊंगा नहीं बैठ जाऊंगा साथ में, है ना, पीऊंगा नहीं
बैठ जाओगे मेरी कोल्ड ड्रिंक ले लियो और तू पौवा पी ले, कोई बात नहीं। होते ऐसे मुझसे लोग ना, मैं तो पीऊंगा तो नहीं, लेकिन तू क्या कर मेरी कोल्ड ड्रिंक मंगा ले और मैं देखता रहूंगा तुझे, बड़ा अच्छा लगेगा देखने। याद रखिएगा, धोखा ना दे अपने आप को, ना परमेश्वर को। हाँ, लोग धोखा दे रहे हैं अपने आप को। याद रखिए, भाई बताती है, हम उनसे बात करते हैं, सब कुछ अच्छी बात है, उनके लिए काम आते अच्छी बात है, वो हमारे काम आते अच्छी बात है, लेकिन जब बुराई की बात है वहां पर हमारे साथ में उनकी कोई संगति नहीं है। दूसरे लोग संगति में क्या है, खोए हुए हैं। किस लिए कि बुरा ना मान जाए, मेरा दोस्त है यार, एक ही दोस्त है, बुरा मान जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोस्त है, उन्हें भला लगे बुरा लगे, मैं उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होता। वो विश्वासी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैं उनके साथ जाता हूँ कभी कभी, अब तो बहुत कम मिलता हूँ वैसे, लेकिन जब मिलता भी हूँ, आप पे पीने खाने वाला भी है, तो उन्हें पता ही बंदा साथ में जाएगा नहीं और ना ही साथ में पिएगा। उनका और मेरा कोई मेल जोल नहीं, याद रखिएगा। बाइबल बताती है विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल जोल, अंधेरे का उजाले से क्या मेल जोल। आप सोचिए ना, यदि साइकिल के अंदर स्कूटी का पहिया लगा दिए, स्कूटी का पहिया साइकिल में लगा दे, चलेगी क्या, अच्छी लगेगी क्या? एक पहिया तो लगा दे साइकिल का, एक लगा दे बाइक का, थोड़ा डिसबैलेंस सा लगेगा, मजा नहीं आएगा। कार के अंदर बाइक के पहिए लगा दे, आगे बाइक के पीछे कार के, ऊंची नीचे चलेगी, मजा तो नहीं आएगा, बैलेंस नहीं मिलता है, बैलेंस नहीं मिल पाएगा। हम कभी जगह तो आपको पता चल रहा है कि सब मजे मेरा बता रहे हैं, आज चल जाएगी, तेज चल जाएगी, ऐसे चल जाएगी, है ना, बंदे सोच रहे हैं ऐसा हो जाएगा। अभी चलो एक किसी का हम एग्जांपल के लिए हाथ लगा के एलिना का हाथ लगा देते हैं, एक हाथ में एक हाथ रखते हैं हमारा, कैसा लगेगा? कार्टून में लगेगा प्लस हाथ में लगेगा, ये क्या पोलियो, यस इसको पोलियो। इसे बेचारा कुपोषण का शिकार है, ये पोलियो, ये बीमारी है, याद रखिएगा। क्या है? बीमारी। पोलियो जब होता है जब उसकी दवाई नहीं टाइम पे पी जाती है ना, और जब परमेश्वर के वचन को टाइम पे नहीं लेते रहते, तो हमें भी उनके साथ मिलते मिलते हम भी वैसे ही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास वचन है ही नहीं। या लिखा है पीड़ाओं का आरंभ होगा, तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। कोई झूठ तो नहीं कहा ना, जब क्लियर परमेश्वर वचन बता रहा है, कोई आपसे छुपा नहीं रहा, वो कह रहा है कि ऐसा करेंगे। अगर आपको लगता है आज अरे मैं तो मसीह के पीछे चलने वाला हूँ, मुझे मेरे को परेशानी क्यों आ रही है, मुझे लोग क्यों सता रहे हैं, ये तो लिखा है, ये लिखा है, आपको सताया जाएगा, डराया जाएगा, जो मसीह को सताया जाएगा, सताया जाएगा, आपको डराया जाएगा, सब कुछ होना है ना, जो पहले से लिखा हुआ है, तो इसमें क्यों इतनी ज्यादा परेशान होना, जो पहले से लिखा हुआ है ना, लिखा है। एक बात और पढ़ेंगे इसके अंदर, 11 बात पढ़े कोई। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या होगा? ठंडा पड़ जाएगा। बहुत से लोग तो कहेंगे अरे मसीह के पास चलने के बाद भी हमारे पास सब सता रहे हैं, परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, ऐसा क्या मैं ही अकेला मिला हूँ परमेश्वर को, मेरे तो ऊपर सारे ये डटा रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ? अधर्म के बढ़ने से, जब अधर्म बढ़ता रहेगा तो लोगों को लगेगा अरे मैं सच में क्या प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, सही प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ, नहीं चल रहा, क्या कहीं गलत तो नहीं हूँ मैं, कि मैं कहीं गलत तो मार्ग नहीं ले लिया मैंने, तो प्रभु के लोग बड़ा सता रहे हैं। याद रखिएगा, जो विरोध होता है वो अच्छी चीजों का विरोध होता है। खराब चीजों को तो आजकल क्या किया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। अब क्या दिया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज यदि आप जाकर पहले की मूवीज
देखेंगे तो पहले शिक्षा देने के लिए होती थी, लेकिन आज आपके जो सारे शिष्टाचार है वो सबको खत्म करने के लिए। आज मूवीज में सिखाया नहीं जाता। आज लोग बोलते हैं मूवीज ना देखें, वो ना देखें। पहले मूवीज होती थी जिसमें घर परिवार को दिखाया जाता, किस तरह परिवार को रखना है, ठीक रखना है, किस तरह में मिलकर रहना है। लेकिन आज की मूवीज में ऐसा नहीं मिलेगा आपको ना। आजकल तो ट्रेलर भी देखेंगे तो उसमें भी देखने के आपको हिम्मत नहीं होगी, आपको लगेगा कि क्या सारा गंद चला रखा है। तो सब कहते हैं है ना कि बॉलीवुड जो है क्या है, पाप की नगरी है। आज पाप ही पाप है। जितने भी लोग हैं मोस्टली, कोई एक छूटा होता है अलग बात है कि सब नशे में है। कोई नशे में है, कोई चरस गांजे में है, किसी में है, क्योंकि उनके पास कोई बुद्धि ज्ञान वाली बात ही नहीं है। उन्हें कोई समझाने वाला है ही नहीं, और कोई समझाएगा भी तो उन्हें समझेंगे नहीं। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि बोलेंगे तू हमें समझाएगा। बस सबसे बड़ी बात तो ये, तेरे पैसे की धोखा पीता हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि इंसान बता देता है कि मैं तेरे पैसे की नहीं पीता। अब मैं चाहे जहर पीऊँ या कुछ भी पीऊँ, उससे तुम्हें क्या। हम निकालेंगे मरकुस 13 13 का 22 और 23, 21 में पढ़े, 21 22 23। उस समय यदि कोई तुमसे कहे अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो तुम्हें वो को भी घुमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले से ही बता दी है। अब ये कोई ये बाद में ना कहे प्रभु तूने तो मुझे बताया नहीं था ऐसा होगा। बहुत से लोग होते हैं ना, जब बात हो जाती है उसके बाद क्या बताते हैं आगे, मम्मी आपने पहले बता देते तो मैं ऐसा नहीं लगता, मेरे पापा तुमने मुझे पहले बता दिया तो मेरी दिक्कत ना होती। आज बच्चों को बताया जाता है बेटा फोन मत देखो, ज्यादा फोन मत देखो, टीवी मत देखो, चश्मे लग जाएंगे, चश्मे लग जाएंगे। लेकिन जब कल को उनके चश्मे लग जाएंगे तो उसके बाद उनको क्या लगेगा, जब बड़े हो जाएंगे, अभी छोटे में नहीं पता चलेगा, जब बड़े हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, आपने हमें समय पे बता दिया होगा, मैं तो छोटी थी, मैं तो छोटा था, तो पहले क्यों नहीं बताया, बोल देंगे। इसलिए परमेश्वर वचन बता रहा है कि मैंने तुम्हें पहले से बता दिया है। याद रखिए कि कल को आके ये मत बताना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। लिखा है उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। याद रखिए, बात सुनिए, वचन बताता है बुलाए तो बहुत हैं, चुने और थोड़े हैं। बुलाए तो बहुत सारे, सबको बुलाया, बहुतों को बुलाया, जगत को बुलाया, लेकिन आते बहुत कम ही है ना। जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो इसके पास आते हैं। याद रखिए, हर एक नहीं आता। नहीं, वो ये बात नहीं है। यहाँ लिखा है अगर हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। इसका मतलब वो भरमा सकता है आपको, और भरमाए जाएंगे भी लोग। देखिए, याद रखिए, बहुत से लोग हैं जो मसीह में बहुत ज्यादा बहुत प्रेम करते हैं मसीह से, लेकिन फिर भी क्या है, जब ऐसी बातें होंगी तो वो क्या करेंगे, अरे हमें यार तो चमत्कार दिखा रहे थे, कुछ बात तो है। आपने शायद देखा होगा वीडियो में चल रही है आजकल, एक मेहदी कहते हैं, वो मुसलमानों में कहते हैं कि वो क्या है, उनका मेहदी आएगा जो उन्हें बचाने वाला होगा ना, और वो कह रहा है कि मैं मसीह ने मुझे भेजा है। मसीह क्या, मैं मसीह हूँ। और आपको क्या दिखा रहा है, अभी देखेंगे आप यूट्यूब पे जाकर तो बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जो भी लेटेस्ट है। अभी वो क्या बता रहा है अपने आप को, मसीह बता रहा है अपने आप को कि मैं ही हूँ। और लोग मुझसे फॉलो कर रहे हैं उसको, मुझसे लोग फॉलो कर रहे हैं, याद रखिए, उसके पे चल रहे हैं, क्योंकि वो चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग गवाहियां दे रहे हैं कि हाँ उन्होंने मेरे लिए कहा था और मैं इस तरह ठीक हो गई, मुझे ये कहा था मैं ऐसे हो गई। लोग क्या करेंगे,
अरे सच में कहीं मसीह यही तो नहीं है, मसीह यही तो नहीं है। उसकी बात लेके करते हैं। बात को यकीन करनी याद रखिए, चुने हुए भी भरवाए जाएंगे, और चुने हुए भरवाए जाएंगे, लेकिन एक चारा है, एक क्या कहते हैं, वे है, रास्ता है जिसके द्वारा हम नहीं भटकाए जाएंगे। तो कौन सा रास्ता है? वचन का। बाइबल बताती है मैंने अपने नाम से अधिक महत्व किसको दिया है? इन वचनों को दिया है। अपने बड़े नाम से अधिक महत्व इन वचनों को दिया है। सोचिए कितनी अद्भुत बात है कि उसने अपने से ज्यादा महत्व इन वचनों को दिया है, और हम वचन को पढ़ते नहीं। हम उस परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते हैं। हम किसके पीछे चले जाते हैं? जो पास्टर ने बता दिया ठीक है जी, जो लोगों ने बता दिया ठीक है जी। क्या आपको भी तो वचन दिया है ना, है ना? अगर जब आप अगर गलती से मान लीजिए स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, आप आए वहां से और आकर जब किसी ने बंदे ने बता दिया आपको, अरे तू तो फेल हो गया, तू तो फेल हो गई है, तो आप क्या करेंगे? दुख तो होगा। बाहर आप गेट पे ही मिल गए बंदे को, उसने कहा तू तो फेल हो गई है, तू तो फेल हो गया, फिर क्या करोगे आप? लड़ाई करनी पड़ेगी। नहीं, लड़ाई नहीं करनी यकीन नहीं पड़ेगी, करेंगे। कोई मानेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर वापस जाके देखेंगे। जब रिजल्ट की बात है तो हम जाकर देखेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं आएगा, ऐसे कैसे बोल दिया, फेल कैसे हो गया, पेपर तो मैंने लिखा था। आप जाके चेक करेंगे। लेकिन जब परमेश्वर की बात है तो परमेश्वर के वचनों में जाके नहीं देखेंगे, तो किसमें देखेंगे? अच्छा उसने बताया था, हाँ सही कहा, वो सही बताता, झूठ नहीं बोलता। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो पास्टर्स के पीछे भी क्या है, सिर्फ आंख मीच के चलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पास्टर्स को मत सुनो, उनको सुनने की जरूरत है, परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, लेकिन उन वचनों को यदि आपको लगता है नहीं ये गलत कह रहे हैं एक तरह से, आप जाके वचनों को पढ़ें, उन वचनों को समझें कि क्या सच बात है या नहीं है। भाई बता रही है कि ऐसा समय आएगा, ये समय है, याद रखिएगा, अंतिम समय में हमें, इसमें है एंड टाइम, अंतिम समय। मेरी बेटी बहुत कहते हैं, कुछ कहते हैं इसको हम जैसे इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी बेटा, क्या हो करेगी क्या नहीं करेगी, तो ये बोलती है उससे पहले प्रभु आ जाएगा। आमीन। हम चाहते हैं कि वो आ जाए, प्रभु आए, जल्दी है, और हम सब उसके साथ जाने पाए। आमीन। हम चाहते हैं सच में, देखो याद रखिएगा, जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते वो उसको क्या करते हैं? अभी मत आइए, है ना? जब हम सही होंगे तो क्या कहेंगे कि प्रभु कल की जगह आज ही आ जाए, क्योंकि हम तैयार हैं। और जब तैयार नहीं होंगे तो क्या करेंगे? अरे अभी तो बहुत साल है, अभी तो बहुत साल है, अभी तो बहुत साल है, बहुत साल है, बहुत साल है, बहुत साल है, इतने साल बना देंगे हम कि अपनी जिंदगी उसी में बिता देंगे। लेकिन जब प्रभु से हम प्रेम करते हैं, जब हम तैयार हैं परमेश्वर के लिए, तो हम उसके आने को प्रिय जानते हैं। याद रखिएगा, हालेलुया। वचन में लिखा है ये कि उसको, उसके आने को क्या है? प्रिय जानते हैं। जब हम उससे मिले रहते हैं, जब उसके वचनों में बने रहते हैं, जब हम उसके पीछे चलते रहते हैं, तब हम उसको प्रिय जानते हैं कि वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम क्या करेंगे? अरे अभी तो चलो कुछ थोड़ा गलत भी करना है, थोड़ा पूरा भी करना है। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन को बिता रहे हैं इस तरह से, वो अपने जीवन को बिता रहे हैं। क्यों? वो बहुत से लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी एक बार मिली है, तो एक बार क्या है, सब कुछ कर ले। देखिए जिंदगी एक बार मिली है, लेकिन इसके बाद जो अनंत काल की मौत होगी वो फिर समझ में नहीं आएगी। ये एक बार की जिंदगी है, लेकिन ऊपर अनंत काल का जीवन भी है जो परमेश्वर के साथ में है। अब अनंत काल का जीवन लेना है, अनंत काल की मौत लेनी है, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चाहना चाहते हैं। जब वापस लिखा है कि पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले से ही बता दी हैं। ये हमें पहले बता दी है परमेश्वर, और हमसे परमेश्वर प्रेम करता है। तो यहाँ पे लिखा है, एक वचन को पढ़ते हैं, मरकुस में 13:20 में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुनेरों के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया है। सोचिए, ये दिन तो बहुत होते हैं, ये तो बहुत दिन होते हैं, लेकिन प्रभु हमसे प्रेम करता है, इसलिए दिनों को भी क्या कर दिया परमेश्वर ने? घटा दिया है।
ताकि अधिक से अधिक लोग जा सकें। अगर ना घटाता तो आधे से ज्यादा लोग क्या होंगे, कलेश में पड़ गए, अरे प्रभु पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, मुझे तो अपनी जिंदगी जीने खत्म कर, बाद की बात में देखेंगे। लेकिन प्रभु चाहता है कि चुने हुए जो लोग हैं उन पर भी इतना ना आ जाए कि वो क्या हो जाए, भटक जाए। इसलिए प्रभु ने उन दिनों को घटा दिया है। ये अंतिम समय की चेतावनी है हमारे लिए। हाँ, अंतिम समय की चेतावनी है हमारे लिए। जब हम कुछ लूका 21 में वापस आते हैं तो लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 30 पर, जो ही उन कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु जल्द आने वाला है, उसका राज्य क्या है, निकट है। निकट मीन्स होता है पास में, अभी है, आने वाला। बस याद रखिएगा, जल्दी अपने आप को तैयार करें, अपने बुराइयों को छोड़ें, अपने अंदर से कमियां को निकालें, उस परमेश्वर के सम्मुख हम रहें, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करें। याद रखिएगा, आज मैं सच में, मुझे बड़ा बेकार लगता है कि लोगों में सच में देखता हूँ तो मुझे सीरियसली कि लोग आकर राजी नहीं है। इसलिए कुछ पैसे के लिए, कुछ आराम के लिए, कुछ काम के लिए, ऐसे ही तो है। इसलिए तो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जबकि मैं तो ये कहता हूँ, एक बात को, बुधवार जो होता है, जो फास्टिंग प्रेयर होती है, उसमें आप नहीं आ रहे, चलो ठीक है, आप ठीक है, चंगे हैं, भले चंगे, अच्छी बात है, परमेश्वर आपको बनाए रखें। लेकिन जो संडे का दिन है, परमेश्वर ने हमें खिलाया कि हम मिले, परमेश्वर ने वो सुने, उसमें कम से कम परमेश्वर के भवन में जाए। अपने समय को खराब ना करें, अपने आप को ना बताए तो बात अलग होती है, परमेश्वर देखता है कि तुमने बताया है नहीं। हर हफ्ते तुम बताते रहे तो हफ्ते में 2 बार ही कि रेगुलर आओ, वो टाइम से आओ। वो मेरा फर्ज है, और मैं कहता हूँ उसको, मैं जब तक रहूंगा सुनने के बाद भी चलते रहो, मेरा कहना फर्ज है। जब तक ये तो बात अलग है, परमेश्वर सब जानता है। जब दिक्कत आएगी तब आपको याद परमेश्वर आएगा। कि परमेश्वर याद आएगा, हो परमेश्वर कहाँ है। कि भाई बताती है, नीति में लिखा है, कभी आंधी तूफान आते हैं तो यही याद आता है। वही तो बात है। अब चंदी मास्टर मैं क्या कहा तो मैंने, आधा डेढ़ घंटा कम से कम, एक घंटा बंदे का ना सोचेगा ना, तभी उसके वक्त भाई अब तो चुप हो जाए यार, तो मुझे बदल देगा इतनी देर में। डेढ़ घंटा, एक घंटे तक समझाता रहेगा, भाई 32वां लेना है, मामूली बात नहीं है, अभी भी सोच लो, अभी भी ध्यान रख लो, परमेश्वर में जाना पड़ेगा, ऐसा होता वैसा होता, सब कुछ समझाता है। हमारे पास जो लोग हैं, जैसा विक्की भाई ने बोला कि ये डेढ़ तक समझ पाते हैं, और जरूरी भी है। ठीक है, बैप्टिज्म लेने से पहले आपको काउंसलिंग करना जरूरी है कि वो परमेश्वर के साथ 32वां लेना क्या मायने रखता है। और मैंने शायद मुझे लगता है जितने लोग यहाँ पर हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, मोहित ने वहाँ पे लिया था, लेकिन फिर भी मोहित ने भी मेरे मुँह से मुझे लगता है सुना है कि मैंने बैप्टिज्म जब भी की बात आई है, मैंने समझाया कि बैप्टिज्म लेना कोई खेल नहीं है, परमेश्वर के साथ चलना आसान बात नहीं है। अभी भी समझे तो मैंने 1-1.5 घंटे से मुझे लगता है ज़्यादा ही समझाया होगा आपको, मुझे लगता है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन हर बार जिन्होंने बैप्टिज्म लेना था, मेरा फर्ज है, जैसा विक्की भाई ने कहा, चंडी पास्टर कहते हैं, तो चंडी पास्टर ही नहीं, हर पास्टर का ये फर्ज बनता है कि वो आपसे कहे, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए बैप्टिज्म ना दे। परमेश्वर बैप्टिज्म देने के लिए अगर नंबर बढ़ाना होता है, यूहन्ना भी ये कहता है इस बात को कि आने से मुझे क्या लेना, सदुकी फरीसी से। चांदी पास्टर की बात हो, चांदी चंडी पास्टर चंदी वहाँ पे भाई बताती है, यूहन्ना ने क्या कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से बचो। क्यों? क्योंकि वो भी चाहता था, क्या कहता, आने 32 में तो लेने, कोई दिक्कत नहीं, लेने तो उसका फर्ज था कि अपने मनों को फिराओ, अपने आप को फिराओ, ताकि तुम परमेश्वर के सम्मुख प्रेम के साथ आ सको। सॉरी, एक डॉक्टर को नहीं होता कि हाँ ऑपरेशन करना है, सेक्शन हो जाए, नहीं भी हो तो जाता तो जाता, चल मेरी लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा कि मैंने इतने ऑपरेशन करे। अभी ऐसे भवन है जिस जगह फटाफट दे देते 32वां, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भी ये तैयार है या नहीं है। वो मैं वही बता रहा हूँ, अगर ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा फर्ज है, जो सामने वाला जा रहा है जिस जगह पर, वो उसे जाने की परमिशन है। हमारी बुआ जी है, 32 में तो ले लिया,
कुछ समय बाद मूर्तियाँ रख दी और फिर उसके भवन नहीं गई, मान नहीं रही परमेश्वर को, प्रार्थना नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। आज ऐसी हालत हो रही उसकी, पता नहीं सुनने में आया कि बाढ़ उतर गया, पता नहीं क्या हुआ क्या। कैंसर हो गया। हाँ, यस मिशन को बच्चा है हमें। आ गया? हाँ मैं कह रहा हूँ ओल्ड में तो ये जानता हूँ मुझे नहीं, हाँ नहीं अब तो थोड़े हाँ और हो गए होंगे। हाँ कोई बात नहीं, ये जान पहचान बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमारे खुद के मामा जी सगे मामा जी भवन जाते थे, प्रार्थना करते थे ना, वो मैं खुद को पता है कि इतने इंटेलिजेंट नहीं है, पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में बातें के बाद मैंने भवन जाएंगे तो 100% पास मिलेंगे, उद्धार हो गया। लेकिन भवन तो जाते जाते थे, लेकिन बस वही है, शैतान तो भड़काते शैतान तो अपना काम पीने करता है। खाने में लग जाते थे, उसके बाइबल फाड़ दी, एक भी बात से फाड़ने की चीज नहीं है। कुछ समय बाद हो गई तबियत डेली और काले काले धब्बे हो गए पूरे शरीर, लेकिन दारू अभी भी नहीं छोड़ी। परमेश्वर जो मेरी बुआ है वो एकदम लटक गई है, क्या मतलब 3 जने तीनों पीते, दोनों बेटे आदमी, एक को झेलती है, फिर उसके बाद दूसरा आता है उसको झेलती है, तीसरा आता है उसको झेलती है, रोटी सब्जी बना के रखती है, कपड़े वपड़े धोना सब कुछ करना। कोई नहीं, बाकी उनकी फैमिली की बात है। बाकी परमेश्वर हम तो ये कहेंगे कि जो परमेश्वर के पास आता है सोच समझ के आए और खेल तमाशे में न लगे, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि परमेश्वर क्या है, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जैसे हम भी क्या कर रहे थे, बातें करने लग गए आपस में ना। ये जो है मैं इसलिए कहता हूँ, ये चीज़ मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, इससे मेरी तबीयत ठीक रहती है ना। तो मेरा कहना पड़ है कि जब चर्च स्टार्ट होता है तो हम बीच में बातें नहीं करनी, मैं बच्चों तक को रोकता हूँ, क्योंकि आज नहीं सीखेंगे तो आगे भी नहीं सीखेंगे, याद रखिए। जैसे अभी आपने चुंडी पास्टर के लिए पूछा कि कैसे दिखते हैं, ये हमारा फर्ज है बाद में बात करना, पीछे बात करना नहीं, थोड़ी देर में बात करेंगे। कब क्या बनाया था, छोटे चावल बनाए थे, हाँ बड़े अच्छे बने, खराब से बने थे, मेरे घर में तो आलू गोभी बनी थी पूरी के साथ। ये बातें करने का टाइम नहीं है, आपस में पूछने का ताशने का समय नहीं है। परमेश्वर के समय में विक्की भाई ने बात बताई, ठीक है, और मैंने बात सुना भी, खत्म भी किया, कोई नहीं, अच्छी बात है। जो हमारा फर्ज है हम बाहर बेकार की बात है, हाँ। परमेश्वर ने ये बात मैं वही कह रहा हूँ, सुना आपकी बात, मैं वो नहीं कह रहा कि आपने गलत बताया। आपने बताया कि ऐसा होता है कि लोग जब अनजाने में परमेश्वर के पास चले जाते हैं कि पता नहीं क्या मिल रहा है बैप्टिज्म लेके, बैप्टिज्म लेके कुछ नहीं मिल रहा है, बैप्टिज्म लेके अब आपको पुराना मनुष्य निकालना है, याद रखिएगा। तो तुम्हारा पुराने गंध था तुम्हारे पास, उस चीज को हटाकर नया होना है। आप जो अभी नहीं, हाँ? हमारे मन को चाहिए, मन को चेंज करना है। लेकिन आज भी यदि हम चेंज नहीं हुए हैं तो हमारा बैप्टिज्म लेना भी कोई मायने नहीं रखता। याद रखिएगा, एक क्रूस पर लटकाया हुआ डाकू, उसने बैप्टिज्म नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, उसने बैप्टिज्म नहीं लिया, मन को बदला। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, बैप्टिज्म लेना हमारा जरूरी है कि हम उस चीज को करते हैं पूरा, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि समय है, ले सकते हैं। लेकिन मुझे क्रूस पर था, उसके पास समय नहीं था। दोनों का भेद समझे, है ना, दोनों का फर्क समझे। आज हम जो है परमेश्वर का जब नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते, तो हमारा बैप्टिज्म लेना या न लेना याद रखिए बराबर है। मुझे नहीं पता, देखो आप जिस भी चर्च में जाते थे, मतलब जो भी लोग, लेकिन हम जिसमें जाते थे बोल नहीं सकता, याद रखिएगा बच्चा, खासकर जब जब यहाँ वचन में लिखा है, मैंने इसलिए सामने लगाया कि सामने लोग देखते रहे, क्या परंतु यहोवा समस्त पृथ्वी शांत रहे, क्योंकि यहोवा कौन है, कहाँ पर है, अपने मंदिर में, अपने भवन में शांत रहने के लिए कहा है। हम क्या होते हैं, मैंने बात कही ना, छोले चावल कैसे बने थे, कड़ी चावल कैसे बने थे, हमें ये बात नहीं करनी है। मतलब वैसे कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी चंडी मास्टर विनोद भाई जानना चाह रहे थे चंडी मास्टर कैसे हैं, ये काम हमारा बात का है, पहले का नहीं, याद रखिएगा। मुझे नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी ये फिर जानने लगते हैं, ये बोले मैं जानते नहीं, उनको समझाना। हाँ जानते हो तो बात, जो बात करनी चर्च की बात करो। देखो उससे पहले बात करनी बीच में अच्छी नहीं लगती। यही बात है जो मैंने बता रही है ना मैं, कि भरमाए क्यों जाएंगे, क्योंकि हमने सुना ही नहीं। भरमाने का कारण यही होता है, डॉक्टर के पास चले गए, सर मेरा ऑपरेशन कर देना, डॉक्टर ने भी सुना नहीं, डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन करना था बाप का, सॉरी बेटे का, ऑपरेशन किसका कर दिया, बाप का। अभी बीच में न्यूज आई थी, ये किस चीज के लिए, आपके कम सुनने के कारण।
डॉक्टर ने कम सुना, अच्छा ऑपरेशन होना है, अच्छा आप पेशेंट कौन है, आ जाओ चलो आ जाओ, ले जाके लेकर उसके बाप का ऑपरेशन कर दिया। किसके लिए? क्योंकि आपने सुना नहीं, डॉक्टर ने नहीं सुना। ऐसे ही हम कर रहे हैं, आधा सुनते हैं, आधा बोलते रहता है, इसका काम है बोलने का। ऐसा होता है नहीं सुना, बाप तो जाके बोल सकते भाई मेरा दिक्कत डॉक्टर ने सुना, बाप को नहीं, बहुत से बाप भी ऐसे होते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हाँ हाँ वो आ रहा है, वो से सुनते नहीं, लगा दिया इंजेक्शन, लगा सुन कर दिया, चलो जी काट दो शाट। वो भी मैं वही सोच रहा था, मैं भी कि बाप तो बोलता कम से कम। वो आया होगा भाई बाप को बोलता, ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा, मेरी रिश्तेदारी में है, रिश्ते में से दूर की लगती है, नानी लगती है रिश्ते में, लेकिन वो अगर आपने बोल भी दिया उनको नमस्ते बोल लो, कुछ ही बोल लो, तो बड़ी मुश्किल से आपके पास नमस्ते आएगा। ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकती, सब कुछ बोलती है, लेकिन उस नमस्ते का जवाब बहुत देर में आएगा। तो हो सकता है डॉक्टर भी आया हो, उसने बोला हो, इतने में तो उसने इंजेक्शन लगा दी, छोड़ दो, चलो करो जी, कपड़े चेंज करो और कराओ इनको ऑपरेशन। आज हमें जानने की जरूरत है किस तरह से हमें, जब हम देख रहे हैं कि अंतिम समय कहां पर है, निकट है, बस आ रहा है, याद रखिए, अपने आप को बदलें, अपने आप को चेंज करें। यदि आज हम कम सुनेंगे, इसलिए बाइबल बताती है, पत्रस में लिखा है कि बोलने में धीर और सुनने में तत्पर होना है। सुनने वाले हम होने चाहिए पहले, उसके बाद बोलना जो है, कम बोलो, क्या तोल के बोलो, किसी ने कहा है ना शायद, कम बोलो तो तोल के बोलो। मैं ये नहीं कहता, हम हमारे यहाँ पे बात होती है ना, जब इस मैसेज के बाद बात भी करते हैं, मैसेज के बीच में पूछते भी है ना, जब हमारे पास क्या समय है उस टाइम बोलें, जब बात करने के लिए। बाकी लेकिन जब हो सके तो हम अवॉइड करें इस बातों को ज़्यादा को, और चर्च के बाद अगर कुछ करना है तो हम बात कर सकते हैं। हम भगाते तो नहीं है ऐसे ना, भगाते तो नहीं है ना ऐसे कि चलो चलो चर्च खत्म हो, जल्दी भागो, जल्दी जल्दी निकलो, ऐसा करते हैं क्या? तो हम आराम से तसल्ली से बात कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूछ सकते, पूछना है, डिस्कस करना है। विनोद भाई ने, चलो बाद में बात करेंगे इस बारे में, विनोद भाई भी बात कर रहे थे कुछ एक, मैंने उनसे कहा कि आज रात का समय स्टार्ट हो गया, बाद में इसके बारे में हम क्या बात करेंगे। उन्होंने कृष्ण भाई को कुछ कहा था, चलो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने कहा कि इस बात को बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि समय शुरू हो चुका है, हमें समय की वैल्यू समझनी है और परमेश्वर की अहमियत समझनी है, परमेश्वर को उसका आदर करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जब स्कूल में टीचर होता है तो कोई बच्चा उठता नहीं, याद रखिएगा, बीच में उठ के जैसे तो भागता नहीं है, क्यों? उसे पता है टीचर है, हमें रिस्पेक्ट करेंगे तो तभी क्या होगा, टीचर नहीं मारेगा। और बीच में कोई बंदा बोले और टीचर उठ गए, सॉरी बच्चा उठ के भागे उधर, तो क्या करेगा टीचर? उसे पहले पनिशमेंट देगा और उसके बाद बच्चा नजरों में आ जाएगा। याद रखिएगा, मेरी नजरों में नहीं है, परमेश्वर की नजरों में है। मेरी नजरों से बच जाओगे, लेकिन परमेश्वर की नजरों से कौन बचे? इसलिए हमें देखना है कि आज हम कहाँ पर है, और अंतिम समय में जब हम है तो हमें किस प्रकार से चलना चाहिए, किस तरह से हमें चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने को आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना लें।